सो गाइज आजकल इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है क्लॉड स्किल्स। अगर आपको नहीं पता है कि वो क्या चीज़ है सो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहे हो। एंड अगर आपको ये भी लगता है कि यार मेरे को पता है बट वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मेरे को समझ में नहीं आता कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है वो। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके हर वो डाउट को क्लियर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कितना ज़्यादा सिंपल है और कितना ईजी है क्लॉड के स्किल को सेटअप करना या क्रिएट करना या यूज़ करना। इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग डिफरेंट क्रेजी स्टफ बना रहे हैं, क्रेजी टूल्स बना रहे हैं, एआई एजेंट्स बना रहे हैं, एप्लीकेशंस बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं यूजिंग क्लॉड स्किल्स, जहाँ पे वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, फ्रंट एंड, बैक एंड, इवन एंड टू एंड एप्लीकेशंस एंड एंड एआई एजेंट्स जस्ट यूजिंग स्किल्स। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ और एंड के अंदर मैं आपको एक ऐसी लाइब्रेरी बताने वाला हूँ जहाँ पे 1200 प्लस स्किल्स हैं, बड़े बड़े टूल्स की, इवन गूगल, एंथ्रोपिक, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी skills.md फाइल यहाँ पे डाली हुई है। तो आप डायरेक्टली एक कमांड से उस चीज को फेच कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी चीज बनाओगे तो आपकी वो चीज नेक्स्ट लेवल 1 गो के अंदर बनेगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजिंग वीडियो हो सकती है। सो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं बेसिकली स्किल क्या चीज होती है। स्क्रीन के ऊपर मैंने बेसिक लेवल की एक डायग्राम बनाई है और कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अगर ये पॉइंट्स आप समझ लेते हो, अंडरस्टैंड करते हो तो आपके लिए 90% चीज़ें इजी हो जाएंगी और आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिकली क्लॉड स्किल या कोई भी skill.md फाइल क्या होती है, स्किल्स क्या होती हैं किसी भी मॉडल के लिए, किसी भी एजेंट के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे क्लाउड कोड के अंदर या फिर एंटी ग्रेविटी के अंदर जो बेसिकली वाइब कोडिंग टूल्स हैं जहां पर स्किल काफी ज्यादा यूज करते हैं लोग, एंड यहाँ पे इवन एआई कंपनी स्किल्स को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। रिसेंटली क्लाउड के अंदर भी नई स्किल्स को ऐड किया गया जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो बेसिकली स्किल्स कुछ नहीं है, एक बिजनेस के अंदर एक एसओपी नाम की एक चीज होती है जो आप सबको पता होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। बेसिकली एक बिजनेस को रन करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स के अंदर अगर कोई भी नया बंदा आता है या कोई भी काम करता है तो उसको वो बताया जाता है कि हम कैसे काम करते हैं और ये कोई भी चीज कैसे बनती है। सिमिलरली एआई एजेंट या कोई भी वाइब कोडिंग टूल किसी भी चीज को बनाता है, उसको बनाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो बेसिकली कुछ नहीं होती, हमारी skill.md फाइल होती है। सिंपल skill.md फाइल के अंदर आपका इंस्ट्रक्शंस होता है कैसे उसको अचीव करना है, कैसे फॉलो करना है, कहाँ से फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, ये सारी चीजें बताई होती है। जहां पर इवन कोड भी बताया होता है। जैसे हमारे पास एक एआई बेस्ड मोशन ग्राफिक्स टूल है रीमोशन करके, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप वो आई बटन पे देख सकते हो, जहां पर आप नो कोडिंग एआई प्रॉम्प्ट से प्रॉपर मोशन ग्राफिक्स कर सकते हो, जिसको करने के लिए घंटों लगते थे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। बट वो चीज अब आप एंटी ग्रेविटी क्लाउड कोड यूज करके इजीली कर पाओगे। तो वहां पर अगर आप उनकी skill.md फाइल देखोगे जो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप वो चेक करोगे तो उसके अंदर कुछ नहीं है, डायरेक्टली उन्होंने कोड बताया होगा। अगर आप ये एनिमेशन कराना चाहते हो तो आप एजेंट को ये कोड फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे अचीव करना है। सिंपल। इससे होता क्या कि मॉडल के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, मॉडल के पास एक क्लैरिटी मिलती है, उसको एक डायरेक्शन मिलती है, जिससे उसकी एक्यूरेसी जो है, एरर रेट जो है उसका कम होता है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इवन जो भी आप चीज अचीव करना चाहते हो वो 100% एग्जैक्टली मैच करती है अगर आप वो चीज मैनुअली करते हैं खुद से। फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो के अंदर मैंने यही एग्जैक्ट चीज क्लॉड स्किल के अंदर बताई थी, जहां पर हमने परफेक्ट N10 का एजेंट बनाया था विदाउट मच एरर्स, जहां पे 90% नोट्स जो परफेक्टली काम कर रहे थे यूजिंग जस्ट अ सिंगल प्रॉम्प्ट। अगर वो वीडियो नहीं चेकआउट करी, आप वो वीडियो भी आई बटन के ऊपर देख सकते हो, वहां पर आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली हमारे पास skill.md फाइल होती है किसी भी स्किल के लिए। जैसे आप एडिटिंग करना चाहते हो, कॉपी राइटिंग करना चाहते हो, या फिर मार्केटिंग का मटेरियल बनाना चाहते हो, या फिर एक नई स्किल ही बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक स्किल होगी, एक इंस्ट्रक्शन फाइल होगी जो हेल्प करेगी मॉडल को उस चीज को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे एजेंट रीड करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, टूल यूसेज को अंडरस्टैंड करता है। जैसे किसी थर्ड पार्टी टूल से उसको फेच करना है, गिटहब से कोई चीज फेच करनी है, वो सारी चीजें उसको पता होंगी। एंड उसके बाद मॉडल ये सारी चीजें लेता है, जिससे मॉडल ग्राउंड हो जाता है, मतलब मॉडल के चांसेस ऑफ एरर्स कम हो जाते हैं। वो ज्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करता है रेदर देन अज्यूमिंग। जहां पे क्या करता है, डोमेन कैसे उसको अचीव करना है, लाइब्रेरीज हो सकती हैं, एपीआईज हो सकती हैं, कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं, वो सारे फॉलो करेगा। उसके अलावा टूल पैटर्न्स होते हैं, एग्जैक्ट कमांड्स या क्या उसको एग्जैक्ट चीजें यूज करनी है, वो भी इसके अंदर उसको क्लैरिटी मिलती है। क्वालिटी गार्ड रेल्स हो सकते हैं, जैसे आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। जैसे कोई भी आप एजेंट बना रहे हो तो उसके अंदर आपको ये अवॉइड करना है कि कोई भी उसको एक्सेस ना करे, एजेंट आउट ऑफ द स्कोप इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी चीज को एंटरटेन ना करे, वो सारी चीजें भी मेंशन होती हैं। जिससे क्या होता है, मॉडल रीजनिंग करता है एंड उसकी जो कंटेक्स्ट है वो ज्यादा बेटर होता है, जिससे उसका आउटपुट ज्यादा परफेक्ट आता है। बेसिकली प्रो ग्रेड आउटपुट जनरेट होता है, एरर्स कम होते हैं, कम्प्लेक्स टास्क को भी वो हैंडल कर सकता है जिसकी नॉलेज भी नहीं है उसको, बट उसके पास एक्सेस है टूल्स की, एंड उसके पास skill.md फाइल है जहां से वो टूल्स से डेटा निकालेगा, एंड उसके पास अब वो कंटेक्स्ट भी अपने इंटरनल सिस्टम के अंदर आ जाएगा जो मॉडल को पहले नहीं पता था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक लाइब्रेरी दिखाता हूँ जहां पर आपको 1200 प्लस जो है स्किल्स मिलती हैं, जो आप डायरेक्टली एक गो के अंदर अपने एंटी ग्रेविटी क्लाउड कोड के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एंड उसके बाद किसी भी
स्किल को आप बोल के चीजों को बना सकते। आपको जाना है इस गिटहब रेपो के ऊपर, किसी नाइस बंदे ने ये बनाई है एंड दिस इज अमेजिंग। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस चीज को प्रमोट कर रही है, उसके अंदर कोड अपडेट्स कर रही है एंड बहुत ज्यादा चीजें होनी है। तो यहाँ पे आप ये देखो काफी बढ़िया है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्लॉड कर रहा है, कर्सर कर रहा है, कोडेक्स, जेमिनी, CLI, मेनी अदर कंट्रीब्यूटर्स हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज भी, उनके लोग भी वहाँ पे कंट्रीब्यूट वगैरह कर रहे हैं अपने मॉडल्स के लिए। सो बेसिकली आपको ये इंस्ट्रक्शन मिलती है कैसे इसको यूज करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे आपको 1200 प्लस स्किल्स मिलती हैं। जहाँ पे अगर मैं स्किल्स के अंदर जाऊँ एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ स्किल्स के अंदर, ये सारी स्किल्स हैं। बेसिकली आप A से स्टार्ट हो रही है स्किल्स एंड सिमिलरली आप स्क्रॉल करते जाओ, देयर आर 1200 प्लस स्किल्स। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्किल्स अपडेट होती रहती हैं, जैसे जैसे चीजें जो अपडेट हो रही है स्किल्स भी लोग अपडेट करते रहे। कंपनीज रीमोशन जैसे जो भी वाइब कोडिंग बेस्ड टूल्स हैं वो भी इस स्किल के अंदर इन चीजों को अपडेट कर रहे हैं पैरेलली। तो यहाँ पे आप देखो कितनी बड़ी है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली। अगर मैं बैक जाता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 1273 स्किल्स हैं इजिली, जो आप क्लाउड कोड के अंदर, जेमिनी के अंदर, कर्सर के अंदर, किसी भी टूल के अंदर इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कैसे हम यूज कर सकते हैं। आपको नीचे जाना, सिंपल एक स्टेप फॉलो करना है। ये कमांड है बेसिकली आपको रन करनी है एंड उसके बाद आप रेडी टू गो इस चीज को यूज करने के लिए। दैट्स इट। तो बेसिकली ये क्या करेगा, आपके सिस्टम के अंदर इस चीज को इंस्टॉल कर देगा। सो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप टूल नहीं यूज करते तो आप एंटी ग्रेविटी गूगल की तरफ से आता है, परफेक्ट टूल है वाइब कोडिंग के लिए। फ्री में क्लॉड सोनेट 4.6 मिल जाता है, ओपस 4.6 मिलता है विद जनरस इनफ लिमिट्स के साथ, जिससे आप इनफ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। सो आप ये इंस्टॉल करो, बेसिकली कर्सर की तरह है, क्लाउड कोड की तरह, बट फ्री में मिलेगा आपको। इसको इंस्टॉल कर लो एंड दैट्स इट। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और टूल चाहिए होगा अगर आपके पास Node.js नहीं है पहले से इंस्टॉल, बिकॉज जो कमांड हम रन करने वाले हैं उसका नाम है npx। उसके लिए हमारे पास Node.js का होना इंपॉर्टेंट है। ये कमांड तभी काम करेगी। सिंपल यहाँ से डाउनलोड करो अपने मैक या विंडोज के लिए, स्टेप्स फॉलो करो, डन। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप टर्मिनल के अंदर भी जा सकते हो या फिर आप डायरेक्टली एंटी ग्रेविटी के अंदर जा सकते हो। एंटी ग्रेविटी के अंदर गए, कोई भी आप प्रोजेक्ट ओपन करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक डेमो प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्किल्स डेमो करके एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पे आपके पास क्लॉड ये सारे मिलेंगे जो इनफ लिमिट देते हैं। सो बेसिकली आप लिमिट सेट आउट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ओपन एजेंट मैनेजर करो एंड उसके बाद आप चले जाओ सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा मॉडल्स एंड यहाँ पे उसकी लिमिट्स मिल जाएगी। देखो यहाँ पे ये रिफ्रेश हो चुका है मेरा 3.1 प्रो एंड प्रो हाई लो ये सारे रिफ्रेश हो चुके हैं और ये मैंने एग्जॉस्ट कर दिए। ये 14 आवर्स के अंदर रिफ्रेश हो जाएंगे, विच इज रियली गुड थिंग। एंड ये लिमिट काफी बढ़िया है, आपको ये लिमिट बाकी कहीं जगह नहीं मिलेगी। सो यू कैन बेस्ट यूटिलाइज दिस। सो यहाँ पे आना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है एंड इस गिटहब रेपोजिटरी के अंदर आना है। इस कमांड को सिंपली कॉपी कर लेना एंड एंटी ग्रेविटी के अंदर आके सिंपली आपको पेस्ट कर देना, दैट्स इट। आई थिंक इसने ये भी कर लिया। आपको सिंपली ये वाली करनी है। आई थिंक ये कमेंट भी इसने कॉपी कर लिया, कोई नहीं करना। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। आपको जो चीज चाहिए वो ये वाली कमांड चाहिए, दैट्स इट। बेसिकली इंटर दबाना, मैंने ऑलरेडी ये करा हुआ है। शायद मेरे केस में ये फेल भी हो सकता है बट आपके केस में सक्सेसफुली रन करेगा बिकॉज ऑलरेडी मैंने ये चीज इंस्टॉल करी हुई है। यहाँ पे ये क्लोन कर रहा है, आई थिंक ये एरर। सो इसने बोला अपडेटिंग एग्जिस्टिंग इंस्टॉल। सो बेसिकली मैंने ऑलरेडी करी हुई थी, उसने इसको अपडेट कर दिया, विच इज रियली गुड थिंग। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज कैसे करना है। तो उससे पहले आप ये कमांड रन कर लो, जिससे आप वेरीफाई करोगे कि आपकी जो स्किल है वो जेमिनी लेवल पे इंस्टॉल हो चुकी है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट मेन एंटी ग्रेविटी लेवल पे हो चुकी है। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इसको इजीली यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे स्किल्स इंस्टॉल्ड है परफेक्टली। तो यहाँ पे .gemini.antiGravity इसके ऊपर ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये फोल्डर मेरा ओपन हो चुका है यहाँ पे, और इसके अंदर अगर आप स्किल्स देखो ये सारी 1200 प्लस स्किल्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। एंटी ग्रेविटी की उसकी एक्सेस है इसके पास, विच इज रियली गुड थिंग। इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो हम कैसे इसको यूज करेंगे, यहाँ पे डेमो एग्जांपल्स भी दिए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो आप सिंपली वो डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो, न्यू हियर स्टार्ट हियर। सो आप डायरेक्टली इसको क्लिक करो एंड उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट यूसेज गाइड ये वाली है, रीड फर्स्ट, एंड सिंपली हम यहाँ पे आएंगे एंड उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूज करना चाहते हैं कोई भी हेल्प मी डिजाइन है टू डू, या फिर अगर हम कोई स्किल कर रहे हैं उसको हम कैसे टू डू ऐप में बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए ये आप सिंपली @ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको आईडी भी मिल जाता है एंटी ग्रेविटी के अंदर कैसे यूज करना है। यहाँ पे कॉपी करूंगा एंड उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम मॉडल यूज कर लेंगे फ्लैश। इसके बाद मैंने पेस्ट कर दिया, इसने @ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल ले ली, अभी ऑटोमेटिकली पिक करेगा। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ एंड डेफिनेटली ये क्या करेगा, @ब्रेनस्टॉर्मिंग जो स्किल होगी उसको यूज करेगा इस चीज को करने के लिए। देखो इसने स्किल को एनालाइज किया। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, यहाँ पे स्किल एनालाइज्ड एंड यहाँ पे इसको मैं ओपन करूँ, तो यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज मेरी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरे को बार बार एरर आ रहे हैं। बट आपके केस में ये परफेक्टली रन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पाथ है, अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूँ, आई थिंक इट शुड गिव मी एन ऑप्शन। तो यहाँ पे ये देखो ये skill.md फाइल ओपन हो गई है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसको इजीली फेच कर लेता है उस चीज को एंड उस चीज को ये क्या करेगा, टू डू ऐप में आपकी प्लानिंग में उस चीज को अच्छे से करने में, जो फिर आपका प्रोड रेडी होगा, नेक्स्ट लेवल क्वालिटी का बनेगा। सिमिलरली अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या फिर मोशन ग्राफिक्स करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास स्किल है ऑलरेडी। सो वी कैन यूज हेल्प मी क्रिएटिंग मोशन ग्राफिक्स यूजिंग
रीमोशन करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने @रीमोशन करा तो यहाँ पे आना चाहिए, तो हम जाएंगे स्किल्स के अंदर। सो स्किल्स के अंदर हम आ गए, देयर आर मेनी। सो देखो यहाँ पे आ गया स्किल्स रीमोशन करके है, एंड स्किल्स बेस्ट प्रैक्टिस रीमोशन, हम ये वाली सिलेक्ट कर लेंगे। एंड में फिर से करूंगा स्किल, यहाँ पे रीमोशन करके है ऑलरेडी, तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और सिमिलरली आप देयर आर मल्टीपल स्किल्स जो आप इजिली इससे सिलेक्ट करवा सकते हो, या फिर आप सिंपली इसको बोल दो रीमोशन, तो ये खुद कर लेगा। दैट्स इट। यहाँ पे मैं इसको सबमिट करता हूँ जैसे हमने यहाँ पे करा था, सिमिलरली आपको ये कर देना। अगर आपको नहीं दिख रहा है, दैट्स इट, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये एजेंट खुद चीजों को पिक करेगा। बट यहाँ पे एजेंट टर्मिनेट आ रहा है क्योंकि एरर आ रहा है, रीट्राई करते हैं बिकॉज ये नहीं अगेन एंड अगेन फेल हो रहा है। अभी कुछ एरर आ रहा है बट आपके केस में ये परफेक्टली काम करेगा। सो देयर आर मोर देन 1200 स्किल्स जो आप इसको इजीली लेवरेज ले सकते हो। आप जस्ट एक्सप्लोर करो। यहाँ पे अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाई थी स्किल्स, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसने पाथ बता दिया था अभी रिसेंटली, तो इंस्टॉल्ड ये पाथ, आप इसको क्लिक करो कंट्रोल, एंड ये आपकी स्किल्स है, आप यूज करो कौन सी स्किल आप यूज करना चाहते हो। दैट्स इट। इसके अलावा मैं आपको क्लॉड भी दिखा देता हूँ, क्लॉड कैसे स्किल्स यूज करता है, उसने भी स्किल्स को अपडेट किया, आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। सो स्किल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको समझना यूज करना इज रियली हेल्पफुल। आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो एंड यहाँ पे अगर आप कैपेबिलिटीज के अंदर जाते हो तो यहाँ पे अगर आप देखो स्किल्स, इवन क्लॉड भी स्किल्स यूज करता है। गो टू कस्टमाइज एंड देयर आर मल्टीपल स्किल्स जो क्लॉड ने डिफॉल्ट के अंदर रखी है, बिकॉज अभी मेरे पास फ्री वर्जन है तो ये सारी स्किल्स आती हैं। इवन इसके अंदर आप स्किल बना सकते हो यूजिंग दिस स्किल। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। मैं बैक चाहता हूँ, सो मैं बोलूंगा हेल्प मी क्रिएटिंग अ स्किल फॉर समथिंग, राइट, फॉर प्लानिंग माई डे यूजिंग @क्रिएट स्किल्स करके ऐसे मैंने बोल दिया। सो देखो अब ये कर रहा है रीडिंग द स्किल क्रिएटर skill.md5, दैट्स इट। तो बेसिकली ये खुद हेल्प करता है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे मेरे को हेल्प होगी कि मैं एक अच्छे लेवल की skill.md फाइल बना पाऊंगा अपने डे को प्लान करने के लिए। जब भी मैं किसी भी मॉडल के अंदर इस skill.md फाइल को यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल जो है वो प्लानिंग करके देगा मेरे डे की। तो देखो क्वेश्चंस आ गए एंड सिमिलरली यू कैन फॉलो दिस पाथ। सो गाइज ये थी होल वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर स्किल्स बताई है। सिंपल चीज है, जस्ट आप यूज करोगे तो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। काफी ज्यादा यूजफुल चीज है। अगर आप ये चीज यूज नहीं कर रहे हो अभी तो आप काफी ज्यादा चीजें मिस कर रहे हो। आई विल हाईली सजेस्ट आप ये चीज यूज करो। एंटी ग्रेविटी के अंदर, कर्सर के अंदर, या जो भी आप AI वाइब कोडिंग टूल यूज करते हो उसके अंदर डेफिनेटली यूज करो, एंड उसका यूज करके आप AI सिस्टम्स बनाओ, ना कि मैनुअल वे से एजेंट्स बनाओ। सो आई होप सो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर लगी है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, एंड ऐसी और ज्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, वैल्यूएबल वीडियोस के लिए मेक श्योर करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो इफ यू रियली वांट टू स्टे अहेड इन AI रेस। सो मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।